हे गाइस, देखिए इस बार मार्केट में कुछ बड़ा गिरावट होने वाला है सर। ये मतलब ग्लोबल संकेत आ रहा है, मतलब ग्लोबल तरीके से कुछ ऐसा अपडेट आ रहा है, तो मैंने सोचा सर इसके बारे में कुछ बताऊं। मार्केट इस तरीके से गिरा है, इस तरीके से गिरा है कि सर इतना गिरावट अगर हो जाए तो मतलब सह नहीं पाएंगे सर लोग। सहने का कहने का मतलब है कि जब मार्केट में जब गिरावट दिखेंगे तो लॉस सह नहीं पाएंगे सर लोग। इतना खतरनाक गिरावट सर, वो भी एक दिन में। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट होना मतलब इम्पॉसिबल बोलते हैं ना सर। जो इम्पॉसिबल है सर वही सारे चीज़ मार्केट में जल्दी होते हैं। जापान का स्टॉक मार्केट देखिए, नक्केई इंडेक्स आपको बोला जा रहा है 225। सर मैं आपको बोलूँगा ये एक दिन में इसने लगभग जो है 5-6% तक का गिरावट दिखा दिया सर। एक दिन में इतना तगड़ा गिरावट हुआ कि सर लगभग पूरा जापान हिल गया सर। देख लो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और ये कब की खबर है सर? यस्टरडे लास्ट वर्किंग डे की मैं आपको खबर बता रहा हूँ सर। यहाँ पर देखिए आपको डेट वगैरह भी आपको बताया जा रहा है सर। 5 नवंबर सर। इस कदर गिरावट हुआ और वो भी एक दो दिन में सर कि लोग जो है मतलब सदमे में चले गए थे कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला सर मार्केट में। हालांकि आज थोड़ा रिकवरी हुआ, लेकिन ये जो गिरावट हुआ है इसके पीछे का राज जब जानोगे समझोगे तो आपको लगेगा कि अब सोचो निफ्टी अगर 4-5% एक दिन के अंदर गिर जाता तो सोचिए कितना बड़ा गिरावट होता है कि नहीं सर। ये हमारे लिए छोटा गिरावट होता। मार्केट 2% गिर जाता है तो सर हमारी हालत ख़राब हो जाती है। भाई 5% गिर जाए तो क्या से क्या नहीं हो जाएगा सर इंडिया में। ये सर मैं आपको बोलूँगा 5% मार्केट कोविड में गिरा करता था, देख लीजिए। नकी इंडेक्स आपको बताया जा रहा, इंडेक्स का नाम यहाँ पर आपको बताया जा रहा सर यहाँ पर। ठीक है, नकी इंडेक्स लगभग देख लीजिए 4.34% गिरता हुआ नजर आया 2200 के बाजू में सर। बहुत बुरा गिरावट हुआ था सर मार्केट में। मतलब चारों तरफ लगभग जो है सर केवल भयंकर गिरावट। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो नकी इंडेक्स है, यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिला था नकी 225 इंडेक्स में सर, ये लगभग 4.5% गिरता हुआ नजर आया नवंबर 5 को। जो मॉर्निंग सेशन में गिरावट देखने को मिला है ये वर्स्ट सिंगल डे का गिरावट था सर। एक दिन का बहुत भयंकर गिरावट था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई? तो ये बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली है सर। टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली है सर। मतलब जितने भी एआई से रिलेटेड स्टॉक थे उनमें बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिली सर। ऐसा लगा जैसे सभी लोगों ने एक ही बार बेच दिया सारा माल, ऐसा लग रहा था सर। लास्ट अक्टूबर की तरह अगर आप देखेंगे तो उनका जो इंडेक्स है 50,000 के आजू बाजू ये जाता हुआ नज़र आ गया सर। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि सर सब लोग बेच रहे हैं। सेल ऑफ देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर। यहाँ देख सकते हो ग्लोबल मार्केट, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी वाला मार्केट है ना सर, वहाँ पर भयंकर गिरावट देखने को मिला। वॉल स्ट्रीट में भी यहाँ तक कि सर गिरावट देखने को मिली वॉल स्ट्रीट में। और इसी की वजह से सर लगभग जो है चारों तरफ से सेंटीमेंट खराब होना स्टार्ट हो गया था। और इसी के कारण सॉफ्ट बैंक जैसे स्टॉक लगभग एक दिन में 13% गिर चुके थे सर। ये एआई बबल का जैसा ही खबर आया, याद है सर आपको डॉट कॉम बबल आया था तो बहुत तगड़ा गिरावट आया था। उसी तरीके से लगभग ये एआई बबल करके बोला जा रहा है, जिसकी वजह से सर यहाँ देख सकते हो जो जापान का मार्केट तो गिरा ही गिरा, लेकिन सर यहाँ देख सकते हो ये सॉफ्ट बैंक बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ 13% एक दिन में। ये देखिए सर सॉफ्ट बैंक, ये भी तगड़ा गिरावट हुआ। ऊपर से तो लगभग जो है 20% के बाजू में गिरा, लेकिन एक दिन की गिरावट आपको बोली जा रही है। देखिए 21% गिरता हुआ नजर आया 5 नवंबर। 21% भयानक गिरावट था सर। ये कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं था, बड़े लेवल की गिरावट थी सर यहाँ पर। और ये सब क्यों गिरावट देखने को मिल रहा है? क्योंकि सर लगभग बोला जा रहा है ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिल रहा है, ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है सर। ये जितने एआई कंपनी है ना सर, ये ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहे हैं सर। ओवर वैल्यूएशन पे ये सारी चीज़ें चल रही है, जिसकी वजह से सर लगभग यहाँ पर जो है वॉल स्ट्रीट में चारों तरफ आपको गिरावट देखने को मिला सर। तो जितने भी अगर आप देखोगे सेमी कंडक्टर एआई लिंक्ड स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं, उनमें तगड़ा वाला गिरावट देखने को मिला सर यहाँ पर। जितने भी इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी स्टॉक थे सेमीकंडक्टर वाले एआई वाले, वो सब 8%, 6%, ये सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट वाली जितने भी कंपनी है वो सब बुरी तरीके से टूटते हुए नज़र आ रहे थे सर। सब के सब गिरावट देखने को मिल रहे थे, यहाँ तक कि ग्लोबल मार्केट में एक गिरावट देखने को मिला। तो देखेंगे जेमी डिमेंड करके सर सीईओ हैं जेपी मॉर्गन के सर। जेपी मॉर्गन के सीईओ, सोचिए कौन है? जेपी मॉर्गन के सीईओ सर। ये बताया जा रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस बैंक के सीईओ हैं सर। वो बोलते, और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं ये, और ये इन्होंने तो बोला ही बोला, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट बोलना चाहते हैं कि जितने भी एआई स्टॉक है हैव गॉन अप टू मच, आपको बताया जा रहा है टू फास्ट। ये जितने भी एआई वाले स्टॉक हैं ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये ऊपर गए हैं सर। बहुत जल्दी जल्दी ऊपर गए हैं। जैसे आपको बोला जा रहा है
एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई रिलेटेड और भी स्टॉक है, ये तो वहाँ की कंपनी है, तो ये लोग उनके बारे में बोल रहे हैं, मतलब जहाँ हर जगह का हो सर। इसी वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये सारे जो है खरीदे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइप, ये भाई खरीदे जा रहे हैं, सही है। ऑल एआई बिजनेस आर, यहाँ देख सकते हो, एक्चुअली मेकिंग बिग प्रॉफिट। ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सारे एआई कंपनी हैं, क्या ये प्रॉफिट कर भी रहे हैं या फिर केवल एआई का नाम से ही लोग पैसा लगा दे रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि एआई स्टॉक एक ऐसा बिजनेस है जिन्होंने अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं किया, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं किया, केवल नाम से ही लोग पैसा डाले जा रहे हैं सर, एक्चुअल प्रॉफिट कुछ नहीं है सर। हिस्ट्री रिपीट, ये बोलना चाहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट भी करता है। हाँ, सिमिलर आपको बताया जा रहा है, जैसे डॉट कॉम बबल आया था 2000 में, आपको बताया जा रहा है सर, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें, बस इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें आई थी सर 2000 में, लेकिन सर उस टाइम सर उस तरीके से लगभग इंटरनेट पैसा नहीं कमा रहा था। अभी जैसे मान लीजिए कि लोगों ने वेबसाइट बनाया सर, लेकिन वेबसाइट सर इतना ज़्यादा पैसा बन नहीं रहा था, लोगों ने फ्री में वेबसाइट बनाया, फ्री में प्रमोशन किया अपना अपना पैसा लगाकर, तो वो सर एक बबल बनता हुआ नजर आ गया था सर वहाँ पर। एक्चुअल में सर इंटरनेट से पैसा नहीं कमाया जा रहा था। अच्छा आप बताइए, भारत भारत इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इंटरनेट कब इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया सर? जब से जियो आया तब से बोल सकते हैं, 2015 के बाद, 2015 बोल सकते हैं, 14 बोल सकते हैं, 2014-15 के बाद सर सभी लोगों ने सर लगभग, जैसे 3G 4G 5G आया तो सर सबके पास मोबाइल आ गया, सबके पास इंटरनेट आ गया। आजकल तो सर आपको बच्चे बच्चे सब कुछ बता देंगे, हाँ या ना, हाँ। लेकिन सर 2000 की बात कर लेते हैं, 2000 में सर क्या आया था? कुछ नहीं। ये जानते हो अमेजोन, अमेजोन 1995 में सर अमेजोन का बिजनेस आया था, ऑनलाइन इन्होंने किताबें बेचना स्टार्ट किया था 1995 में सर। तब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सर, जस्ट 5 साल पहले इंटरनेट आया और इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और 2000 मतलब अगले 5 सालों में बबल भी आ चुका था सर। लेकिन हाँ, 2010 तक सर ये बबल शांत हो गया और धीरे धीरे 15 तक से लगभग बूम हो गया मार्केट। आज इंटरनेट से रिलेटेड कंपनी पैसा छाप रही है। उसी तरीके से इनका मानना है, ये बड़े बड़े लोगों का मानना है कि भाई ये जितने एक्चुअल में बड़े बड़े एआई कंपनी बोल रहे हैं, अभी तक देखोगे ओपन एआई ने इन्होंने कुछ खास बेनिफिट नहीं किया, प्रॉफिट नहीं कमाया। तो ये जितने जो है जिम डायमंड, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनका मानना है कि ये एआई बबल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि कभी भी फट सकता है सर, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरता हुआ नज़र आया, बहुत सारे एआई वाले स्टॉक्स भी गिरते हुए नज़र आए सर। मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टॉक खरीदने से पहले सर आपको उसके बारे में रिसर्च करना है, बिल्कुल करना है सर। ऐसे काम नहीं चलेगा, आप किसी भी स्टॉक को खरीद लोगे और प्रॉफिट हो जाएगा, इतना भी आसान नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं करने आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद है मैंने एक सेमीकंडक्टर का स्टॉक बताया था आज से लगभग 2-3 साल पहले, और आज कहाँ से कहाँ चला गया। और हालांकि पिछले साल भी मैंने बताया था और आज भी। तो कहने का मतलब है कि जिस, अब लोगों को लगता है ना कि सर सेमीकंडक्टर का स्टॉक है खरीद लो, लेकिन सर सेमीकंडक्टर के लिए वो कंपनी एक्चुअल में करती क्या है ये भी तो जानना है ना सर, ये भी तो जानना है ना। अब ऑटो सेक्टर में मैं क्या करता हूँ, जैसे उसका कंपोनेंट बनाता हूँ, पार्ट्स बनाता हूँ, कैम्पशाफ्ट बनाता हूँ सर। उसका कहने का मतलब है कि क्या बनाता हूँ, मैं टायर बनाता हूँ, मतलब क्या बनाता हूँ सर मैं वहाँ, अलॉयल व्हील्स बनाता हूँ, मैं सीट बनाता हूँ। आखिर मैं उसके लिए क्या करता हूँ ये जानना भी तो ज़रूरी है ना सर। हाँ बिल्कुल, तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में कंपनी क्या करती है ये जानना भी तो ज़रूरी है ना सर, बिल्कुल। तो ख़रीदने बेचने से पहले इसे रिसर्च करना ज़रूरी है, और अगर रिसर्च करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं रिसर्च कर करके आपको बताऊँगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए सर।